ठीक है, तो शॉर्ट में रिवाइज कर दें कि ये दो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करा अभी, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा पॉलिनोमियल। ठीक है, हालांकि हमारा टॉपिक आज क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी आपको पता लगेगा कि हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जो इन तीन चीज़ों से बना हो, कॉन्स्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर, व्हाटएवर। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, पावर, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, पावर, एडिशंस, है ना। तो समझ जाइए कैसा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ खास तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, कौन सा खास तरह का एक्सप्रेशन, तो कह रहे हैं जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। तो सवाल है होल नंबर क्या है, याद है सबको, पहले ही नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ाया जाता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड सो ऑन एंड ऑन। क्यों, क्योंकि अक्सर डेफिनेशंस में ये सारे वर्ड्स यूज हो गए, कहीं पे रेशनल नंबर वर्ड यूज हो जाएगा, कहीं पे होल नंबर वर्ड यूज हो जाएगा, कहीं पे वर्ड इंटीजर यूज हो जाएगा, तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। अभी कह रहा है वेरिएबल की पावर होल नंबर है एंड यू डोंट रिमेंबर कि होल नंबर कहते हैं किसको, तो फिर डेफिनेशन ब्लैंक है ना आपका, डेफिनेशन समझ नहीं रहे हो। अगर आप समझ गए ना ये कि वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, तो अब आप पॉलिनोमियल पहचान लोगे। क्या पहचान लोगे, पॉलिनोमियल इजीली पहचान लोगे। अगर हमने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखे, तुम्हें बताना है, हमने एक्सप्रेशंस लिखा 6x² प्लस 3x टू द पावर -3 प्लस 5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव में चला गया। क्लियर है, पहचानना आसान हो गया। नाउ अब हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप का होगा? अच्छा, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हमने बताया है ना, किन दो आधार पे बताया है, पावर और टर्म्स के आधार पे। पावर के आधार पे, पावर यानी कि डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दैट इज पावर ऑफ द वेरिएबल, है ना। और दूसरा किसके आधार पे बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सही है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे कितना है, सबसे पहले बताइए क्या है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। सही है, पहले तो बोल दिया पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर, वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर। अब बोला लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल डिफाइन होता है किसके आधार पे, किसके आधार पे, डिग्री के आधार पे, है ना। तो लीनियर बोल रहे हैं मतलब डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 1। आ रही बात समझ में। अच्छा, क्या हम x² प्लस 5x प्लस 3 इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते क्या, कैन वी कॉल इट लीनियर पॉलिनोमियल? क्यों? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना है, 2, जबकि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1। क्लियर है, आई बात समझ। तो यहां पर हमें सबसे पहले अभी पता लग गया कि लीनियर पॉलिनोमियल है क्या, किसको कह रहे हैं। तो क्या 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 हमें ध्यान में रखना है, क्या हमें ध्यान में रखना है, विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है, कि पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए, पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द
वेरिएबल इज हाउ मच, कितना, 1। सही है। दूसरा टाइप तुम बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, करेक्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? क्वाड का मतलब होता है कितना, 2, यानी हाईएस्ट पावर कितना होगा, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2। दैट मीन्स यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या आना है, क्या आना है, 2। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहे, एग्जाम्पल अगर इसमें देना चाहे तो हम लिख सकते हैं 3x + 5, 2x, 6x + 1 एंड सो ऑन एंड ऑन, हो सकता है। दीज आर व्हाट, पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर आइए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 3x² + 5x + 3, 3x² + 6 एटसेट्रा। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 2। कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा क्या बताया, तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, अब तुम गेस करके बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, वेरिएबल की पावर कितनी जानी चाहिए, हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 होना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, बाई क्वाड्रेटिक। क्या आएगा, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरफ लिख दे रहे हैं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके नीचे लिख लेना बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे जगह नहीं है, हम सिर्फ लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, अब बताओ क्या होगा इसमें, पावर 4, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4। क्लियर है। और कोई टर्म है, एटलीस्ट 4 है, इसके अलावा पावर 5 हो गया तो उसका भी एक अलग नाम होगा, एंड सो ऑन एंड ऑन, तो आगे भी जा सकता है। इसका तो कोई लिमिट होगा नहीं पॉलिनोमियल का, जितना पावर तक तुम ले जाओ। आई बात समझ में। बट मैक्सिमम 4 पावर तक यहाँ पर हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पे कितना बताया है, पहला टर्म, पहला क्या है, मोनोमियल। क्या नाम है, मोनोमियल, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, ये क्या है, मोनोमियल। कितने टर्म है इसमें, क्या ये मोनोमियल है, नहीं, क्यों, कितने टर्म हो गए इसमें, पहचान लेंगे। एक टर्म है, चाहे पावर कुछ भी हो, टर्म के मामले में वो क्या होगा, अगर एक टर्म है तो टर्म के मामले में वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। अच्छा, मोनोमियल के बाद नेक्स्ट क्या है, बाइनोमियल, यानी यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। बाइनोमियल के बाद क्या आएगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 3। ये देखो, ये क्या है, मोनोमियल, ये क्या है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल,
क्या है ये? ट्राइनोमियल। क्लियर है? उसके बाद ट्राइनोमियल के बाद, ट्राइनोमियल तक बताया कि उसके आगे ही बताया? चेक करो चेक करो, तुरंत तुरंत भूल जाते हो तुम लोग। अभी जस्ट हम लोगों ने कवर किया इस टॉपिक को। टॉपिक चलते वक्त, टॉपिक खत्म जब तक ना हो आपको भूलना नहीं है। उसके बाद बताया होगा मल्टीनोमियल। साइड ट्राइनोमियल के बाद सीधा हम लोग किस में चले गए? देख लीजिए एक बार, कंफर्म कर लीजिए। नोट्स जो दिया था उस पर देखिए, सीधे नोट्स। क्या 4 टर्म के लिए बताया, या सीधा हम लोगों ने 3 टर्म के बाद सीधा हम लोगों ने पढ़ लिया मल्टीनोमियल, यानी कि मोर देन 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल तक के लिए हम तीन टर्म का बात कर रहे हैं, है ना? क्या है, क्या है मल्टीनोमियल? बाइनोमियल, लीनियर, ट्राइनोमियल एंड सीधा उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मल्टीनोमियल। यानी और ज़्यादा टर्म हो जाए तो फिर हम इसको आगे क्या कह देंगे? अभी 4 के लिए 5 के लिए आगे जा करके ना सीधा हम यहाँ पे क्या बोल दें? मल्टीनोमियल्स। मतलब और भी ज़्यादा टर्म होंगे, मोर देन 3 टर्म्स होंगे। तो समझ जाइए क्या है मल्टीनोमियल्स। आई बात समझ? नाउ द पॉइंट इज, हमारा टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो हमें कुछ यहाँ पे कोई एक टर्म मिला, यहाँ पे हमें उससे मिलता जुलता टर्म एक मिला। क्या मिला? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या मिला? तो पहले तो तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए कि अगर हमारे सामने लीनियर इक्वेशन बोला जा रहा है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क है। क्या फर्क है? अगर इक्वालिटी का साइन आ जाए, देयर इज समथिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड समथिंग रिटन इन द राइट हैंड साइड, इक्वालिटी का साइन आ गया, ठीक है, और दोनों तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो ये बन जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन इक्वालिटी के साइन के साथ अपीयर हो रहा है, क्या हो गया वो? क्या कहेंगे उसको? ये नोट कर लिए तुम? पहले नोट करो। टर्म्स और उसकी मीनिंग माइंड में अगर है आपके, तब तो फिर टॉपिक पे आपका कमांड होता जाएगा, एक एक चीज समझते जाओगे। बाकी मैथ्स का सॉल्यूशन करना वो प्रैक्टिस का मामला है। नया क्वेश्चन आएगा, कोई भी नया क्वेश्चन है, जब तक 1-2 बार बनाओगे नहीं वो क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। कोई भी नया क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन समझ में आने के लिए आपको टर्म्स की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। अब माइंड में स्किप किया हुआ है कि लीनियर का मतलब क्या है, माइंड में स्किप किया हुआ है कि इक्वेशन किसको बोलते हैं, माइंड में स्किप किया हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ब्लाइंडली जा रहे होंगे, है ना? ठीक है जी, बोल दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्लास चले जाओ, सर आ गए। हो गया, मिटा दें इसको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ ली। नाउ अलजेब्रिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? तो वो कहेंगे इसे
algebraic expression, इक्वालिटी साइन, एंड यहां पर भी algebraic equation, sorry algebraic expression. Something written in the left side, something written in the right side. इधर भी algebraic expression, उधर भी algebraic expression. क्या कहलाएगा ये? Equation like this, for example 3x square plus 5x plus 6 is equal to 0. क्या है ये? algebraic equation. algebraic equation, इधर भी algebraic expression है और इधर भी algebraic expression है, हाँ या ना? 0 algebraic expression है. इसके लिए खास वर्ड आया था नहीं, इसके लिए खास टर्म आया है, आपके फंडामेंटल टर्म्स में हमने लिखाया है. देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं इसको, है ना? इसका हर टर्म क्या है? 0, 0x क्यूब, 0x टू द पावर n प्लस 0x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन एंड ऑन. आई बात समझ? तो ऐसा नहीं समझना है कि ये 0 एक बस होल नंबर ही है, इट्स ऑल्सो एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आई बात समझ? तो अल्जेब्रिक इक्वेशन किसको बोल रहे हैं? इधर भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उधर भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बीच में किस चीज का साइन है? बीच में किस चीज का साइन है? क्या चीज इसे इक्वेशन बना रहा है? क्या चीज इसे इक्वेशन बना रहा है? इक्वालिटी साइन. कौन सा साइन? साइन ऑफ इक्वालिटी. आई बात समझ? तो अगर बोला गया लीनियर पॉलिनोमियल और बोला गया लीनियर इक्वेशन, दोनों में फर्क क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन, दोनों में फर्क क्या होगा? एग्जैक्टली, एक साइड सिर्फ दिया रहेगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगी. एक्सप्रेशन लाइक दिस 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. सिर्फ इतना दिया रहा है तो ये क्या है? ये दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या है? एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक, फंडामेंटल अलजेब्रिक ऑपरेशन से मिल करके बना हुआ टर्म, है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऊपर से अगर पावर होल नंबर है तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया. हाईएस्ट पावर 3 है तो ये कैसा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना? तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे ही हमने इसको कर दिया इक्वल टू 0, क्या कर दिया? इक्वल टू 0. जैसे ही हमने लिख दिया इसके साथ इक्वालिटी का साइन, तो अब क्या अब इसको क्या बोलेंगे हम? 0 या कुछ भी लिख दो, इक्वालिटी के साइन के साथ कुछ भी आ जाए, तो फिर ये क्या हो गया? क्यूबिक इक्वेशन. क्या हो गया? क्यूबिक इक्वेशन. आई बात समझ? इक्वेशन, एक्सप्रेशन, फर्क समझ आया? एनी टर्म रिटन ओनली वन साइड, एक्सप्रेशन. वो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही होगा अगर वेरिएबल कांस्टेंट्स और आपने फंडामेंटल ऑपरेशंस किया हुआ है, अरिथमेटिक का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. अब पॉलिनोमियल होगा तो जाहिर सी बात है पावर क्या हो जाएगी? होल नंबर हो जाएगी. वन साइड ऑफ द इंफॉर्मेशन लिखा हुआ तो उसको हम कह देंगे पॉलिनोमियल कह देंगे, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देंगे, किसी भी नाम से बुला लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन की पावर क्या है, टर्म्स क्या यूज हो रहा है. लेकिन जैसे ही वर्ड यूज हो गया ना इक्वेशन, दिस वर्ड इक्वेशन, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी टर्म होगा एंड राइट हैंड साइड भी टर्म होगा. इज दैट क्लियर? बात समझ आई? नोट कर लिया इसको? नोट करो जल्दी से.
हो गया। अब आते हैं उस टर्म की तरफ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है लिखा हुआ? हमारा टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस। क्या सिर्फ इतना ही लिखा है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैन बी ऑफ मेनी वेरिएबल। वेरिएबल अंडरस्टैंड? वेरिएबल समझते हैं? वेरिएबल की वजह से ना एक एक्सप्रेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या मतलब फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है? जैसे हम यहां पे एक टर्म लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग इट 5, तो इन दी नंबर लाइन यू विल शो दिस नंबर 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे शो कर दोगे? यस और नो? शो हो गया है ना? लेकिन जैसे ही तुमने लिखा 5x, अब क्या? नाउ इट हैज बिकम अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए x। आप x को 1 पुट करो, क्या मिलेगा? 2 पुट करो, क्या मिलेगा? 3 पुट करो, क्या मिलेगा? यू आर गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ना? हाँ, x का वैल्यू पुट करके यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। आप पुट करते जाओ और तुम्हें y का एक वैल्यू मिलता चला जाएगा। क्या हो गया? ये फंक्शन हो गया, है ना? तो यहां पे हम जो बात कर रहे हैं जिन चीज की, जो टॉपिक है हमारा वो है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कैन बी ऑफ मेनी वेरिएबल, x, y, z एंड सो ऑन एंड ऑन। सो लीनियर इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो आपने सबसे स्टार्ट में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। सबसे स्टार्ट में आप लोगों को पढ़ाया हो गया बेसिक में, 6-7 में स्टार्ट हो गया होगा। क्या स्टार्ट हो गया होगा? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इक्वेशंस लाइक दिस, 3x + 5 = 6x - 3, फाइंड x। पढ़ा? तो ये लीनियर इक्वेशन तो है। क्यों? कैसे पता कि लीनियर इक्वेशन है? एक तो इक्वालिटी साइन है इसलिए ये इक्वेशन है, सही है। दूसरा ये कि इसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या है? तीसरा ये कि इसमें कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, जो भी पावर है वो क्या है? होल नंबर है। पावर इज होल नंबर इन ऑल टर्म, राइट? सर ये 3 में पावर होल नंबर कैसे है ना? x⁻0, x⁻, वेयर x 0 नहीं होना चाहिए, है ना? और वैसे भी x 0 नहीं है, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो फिर लीनियर इक्वेशन रहेगा भी नहीं। द मोमेंट यू पुट x = 0, ये तो टर्म ही खत्म हो गया। आई बात समझ? तो यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, इक्वालिटी का साइन है, सारे टर्म की पावर होल नंबर है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। कितने वेरिएबल है इसमें? ओनली x इज देयर। इसका मतलब कितना वेरिएबल है? 1 वेरिएबल। आपका टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। क्या है टॉपिक आपका? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। आगे भी आ सकता है लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ 4 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ 5 वेरिएबल्स, पॉसिबल। ये इक्वेशन रहते क्यों है? एक्चुअली में ना, जब एक साथ हमारा एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है, या एक फंक्शन 2 और फंक्शन पे डिपेंडेंट है, तो उसको डिफाइन करने के लिए तुम्हें 3 फंक्शंस लेने पड़ेंगे। एक फंक्शन 4 अलग अलग फंक्शंस पे डिपेंडेंट है, एक काम हो रहा है तो उसके साथ 4 और अलग अलग काम हो रहा है, और इस काम पे सब डिपेंडेंट है। आई बात समझ? तो आप उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 1 वेरिएबल के फॉर्म में लिखोगे, 2 है तो 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखोगे, 3 है तो 3 वेरिएबल के फॉर्म में लिखोगे, एंड सो ऑन एंड ऑन। आई बात समझ? तो यहाँ पे अभी इसके आगे भी हो सकता है, 3 वेरिएबल जा सकता है, 4 वेरिएबल जा सकता है। बस ये ध्यान में रखना है कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। इक्वेशन है तो इक्वालिटी का साइन होगा, लीनियर वर्ड यूज किया है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, है ना? ये सारे टर्म्स है पहचानने के लिए। और अगर वन वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल वाला टर्म है तो उसमें 3 वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, z होगा, 4 वेरिएबल है तो 4 होगा। आई बात समझ? तो हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स।
यानी कैसा? linear equation of how many variable are there? 2 variables are there. ठीक है, चलाना है उस पर चलाना है 2 मिनट। पीडीएफ भेजा ना? ऊपर से टैप कीजिएगा, डबल टैप तो ऑन होगा। So this expression is called linear equation of two variables, ठीक है। अब the point is कि two variable अगर है और तुम्हें वैल्यूज जानने हैं दोनों वेरिएबल के कि वैल्यूज क्या होंगे, सॉल्यूशंस होगा या नहीं होगा, वन सॉल्यूशन होगा कि मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, इसके जानने के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए। अच्छा, उससे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करेगा, व्हाट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। क्या मिलेगा? तुम x का एक वैल्यू पुट करो, y का एक वैल्यू निकलेगा, x का दूसरा वैल्यू पुट करो, y का दूसरा वैल्यू निकलेगा, x का तीसरा वैल्यू पुट करो, y का तीसरा वैल्यू निकलेगा। इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलेंगे x और y के फॉर्म में। किसके फॉर्म मिलेंगे? x और y के फॉर्म में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन जब तुम उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो तुम्हारे पास ये पता है किस फॉर्म में रहेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। चेक कर लेना, ड्रॉ कर लेना। x का वैल्यू एक पुट करो, y का एक वैल्यू निकालो, फिर x का दूसरा वैल्यू पुट करो, y का दूसरा वैल्यू निकलेगा, x का तीसरा वैल्यू पुट करो, y का तीसरा वैल्यू निकलेगा। जब तुम ऐसे सिर्फ दो कोऑर्डिनेट तो फाइट, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए तुम्हारे पास कितने कोऑर्डिनेट पेयर्स होने चाहिए? एक लाइन ड्रॉ करना है, कितने कोऑर्डिनेट पेयर्स होने चाहिए? दो, एक और दो, इनको ज्वाइन करोगे तभी ना लाइन मिलेगा। दो से ज्यादा मिल जाए तो कोई बात नहीं, बट कम से कम तो दो चाहिए ना, क्योंकि अगर एक पॉइंट है तो वो तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है। बट वो लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया है, उसके लिए दो कितने पॉइंट्स पता होने चाहिए? टू पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स मालूम होनी चाहिए। आई बात समझ? तो कम से कम इसका अगर हमें पता करना है कि ये ग्राफ में कैसा दिखेगा, तो हमें इसका x का एक वैल्यू पुट करके y का एक वैल्यू निकालो, फिर x का दूसरा वैल्यू पुट करके y का दूसरा वैल्यू निकालो, और ये दोनों को रिप्रेजेंट करो, ज्वाइन करो, यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ? आई बात समझ? तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। अब बोल रहा है, टॉपिक हमारा कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। क्या मतलब? कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ
टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स तो तुम्हें मालूम है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यही है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक साथ ये पेयर बना कि नहीं बना, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को डिपिक्ट करेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को डिपिक्ट करेगा, नहीं इसका भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी एक स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा। तो इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में तुम ये पढ़ने वाले हो कि वो जो दो स्ट्रेट लाइन होगा, वो जो दो स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ करोगे वो आपस में कैसा होगा, आपस में कैसा दिखेगा, आपस में कैसा दिखेगा कहने का मतलब ये कि कहीं आपने एक लाइन ड्रॉ करा, एक लाइन ड्रॉ करा इधर गया, दूसरा लाइन ड्रॉ करा इधर गया, तो किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, या हो सकता है एक लाइन ऐसा जाए दूसरा लाइन ऐसा जाए, दोनों पैरेलल चला जाए, या हो सकता है एक लाइन ऐसा जाए और दूसरा भी इसी के ऊपर चला जाए, पॉसिबिलिटी यही तीन पॉसिबल है ना, कि दो लाइन एक पॉइंट पे कट करे, दो लाइन एक साथ जाए, कोइंसिडेंटल लाइन बोलते हैं इसको, या दो लाइन एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यही तीन पॉसिबिलिटी है ना। तो हम उसमें यही इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में यही सीखने वाले हैं कि सॉल्यूशन एक होगा, सॉल्यूशन मेनी होगा, कि सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब क्या, सॉल्यूशन एक होगा तो मतलब कितने पॉइंट पे कट करेगा, सॉल्यूशन मेनी है तो मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएगा, और सॉल्यूशन है ही नहीं मतलब दोनों कैसा चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, नो सॉल्यूशन। इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। गॉट द पॉइंट, नोट करना है, कुछ नोट करना है इसमें से, कुछ पॉइंट मालूम है, रहेगा दिमाग में, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड समझिए, ट्रांसपोजिशन, वन वर्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द वेरिएबल, चेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द टर्म, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसपोजिशन। मतलब एक इक्वेशन में अगर एक टर्म का पोजीशन तुम इधर से उठा के उधर लेके चले जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। आई बात समझ। और ट्रांसपोजिशन तो आपने पढ़ा हुआ होगा, फंडामेंटल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा, प्लस का साइन इधर है उस तरफ जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, है ना, डिवीजन का साइन इधर है उस साइड जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड ऑन, है ना, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, यही है, इसको क्या हम बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को हम ये भी बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, दूसरा नाम क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। इज दैट क्लियर। चलिए अब यहां पे आपको जानना है, हमें ये जानना है कि दो जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो होंगे उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। क्या बोला कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म। एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नाउ द पॉइंट इज, अगर हम सिर्फ इतना पे छोड़ दे तो तुम्हें ये, तुम कहोगे कि सर x और y तो वेरिएबल है, abc क्या है, a1 a2 a1 a2 a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये क्या है,
क्या है ये? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। वेयर A1 A2 B1 B2 C1 C2 और व्हाट? कांस्टेंट्स। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, नोट इट डाउन। बुक देखें। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या है? आर कॉन्स्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो कोएफिशिएंट्स भी कहलाएगा। लिख लिए? तो ये जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन को डिपिक्ट कर रहा है, दैट्स डिपिक्टिंग ए स्ट्रेट लाइन, पेयर में अगर है तो ये दोनों पेयर आपस में कैसा है? क्या एक दूसरे को कट कर रहा है, या एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, या एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रहा है? ये हम इक्वेशन देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कैसे? इफ A1 by A2 is not equal to B1 by B2, A1 by A2 B1 by B2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कैसे लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ऐसा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कितना सॉल्यूशन होगा? आई बात समझ? दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। कितना सॉल्यूशन होगा? वन सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अगर इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, अगर ये सिचुएशन है, यानी A1 by A2 B1 by B2 के बराबर है लेकिन C1 by C2 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। कैसे लाइंस है ये? पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस अगर हैं तो ये क्या शो कर रहा है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है, कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है। आई बात समझ? तीसरा सिचुएशन, खुद बताओ क्या होना चाहिए? तीनों बराबर, मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब एक लाइन अगर ये है तो दूसरा लाइन इसी के ऊपर गया है, एग्जैक्टली ऊपर गया हर पॉइंट पे, तो इसका क्या मीनिंग हो गया? क्या मतलब हो गया? मेनी सॉल्यूशंस, कई सारे सॉल्यूशंस होंगे।
ये है इसका ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 3 कंडीशन, 1 2 3। और ये कोइंसिडेंट लाइन के मेनी 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 सॉल्यूशंस मतलब कितना, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एक दो नहीं, मेनी मेनी में तो बहुत सारे आ सकते हैं ना, नहीं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वो लाइन जहां तक तुम खींचते चले जाओ दोनों को, वो वहां तक जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। और नंबर लाइन तुम जितना चाहो लंबा बना सकते हो, कोई अंत होगा क्या उसका? देखो हम सीधा क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ सकते हैं। क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन बनाया, मैथ्स में यूजुअली यही होता है, क्वेश्चन उठाओ फटफट फटफट बनाना शुरू। बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये है क्या, शो क्या कर रहा है, तो फिर आपका माइंड वर्क करेगा। आई बात समझ? आगे जाके इंजीनियरिंग में क्या होता है ना, इंजीनियरिंग में जैसे आप पढ़ोगे, अभी आज के डेट में तो कंप्यूटर मॉडल्स आ गए, है ना। अब तुम पढ़ रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, तो तुम्हें मान लो एक फिगर ड्रॉ करना है, उसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो किसका यूज़ कर रहे हो, इसी का यूज़ कर रहे हो, यही कोडेड होगा, है ना। फिर ये तो 2 डायमेंशनल हो गया ना, ये दिस इज व्हाट, अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। फिर 3 डायमेंशनल मॉडल आता है, तो मैथमेटिक्स में फिर 3 डायमेंशन के लिए कौन सा इक्वेशन है, ये भी आपको पढ़ना होता है। ये साइन कॉस ये क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक वेव को दिखाता है, साइन वेव एंड कॉस वेव। आई बात समझ? तो ग्राफ के फॉर्म में वो दिखेगा आपको, विजिबल होगा। किसी भी एक सर्किल को तुम तोड़ करके एक्स वाई के फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हो। एक सर्किल का हर पॉइंट, सर्किल के हर पॉइंट को तुम अगर ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही जाएगा ना। सर्किल का कोई पॉइंट ऊपर है, कोई पॉइंट नीचे है, तो ऊपर वाले पॉइंट को किसी क्वाड्रेंट में दिखाओगे, नीचे वाले पॉइंट को कहीं और क्वाड्रेंट में दिखाना पड़ेगा ना। सो दैट बिकम्स अ वेव लाइन। पढ़ेंगे, ज्योमेट्री आएगा तो वहां पे पढ़ेंगे। पॉइंट समझ आया? कोई दिक्कत? अब आइए कि हमें जानना है, क्या जानना है ना, तो हम इसके बारे में कुछ खास बता पाएंगे। भाई लाइन ही पैरेलल है तो सॉल्यूशन ही नहीं है, बात ही खत्म हो गया। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दे और बोले कि बताओ, क्या बताओ, एक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। a1 by a2 is equal to b1 by a1 by a2 निकालो, b1 by b2 निकालो। if they are not equal, one solution, intersecting lines। a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है, c1 by c2 भी निकालो, ये दोनों बराबर ही, ये बराबर नहीं है, मतलब क्या हो गया, मतलब दोनों लाइन कैसा होगा, पैरेलल हो, मतलब नो सॉल्यूशन। a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 all are giving you the ratio of all three is giving you same value, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होगा, मेनी सॉल्यूशन। तो ये भी निकालना नहीं होता, ये भी निकालना नहीं होता, सिर्फ बताने के लिए आएगा, आपसे पूछेगा कि बताओ कितना सॉल्यूशन होगा, 1 होगा, मेनी होगा, नहीं होगा। तो तुम इस क्राइटेरिया को लगा करके इजीली बता सकते हो, सिंपल। द मोमेंट तुम्हें पता लगा कि 1 सॉल्यूशन है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ ना कि किस पॉइंट पे कट किया, टेल मी कि वो 2 लाइन किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो फिर यहां पे तुम्हें क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने का कितना मेथड है, कितना मेथड है, 5 तरीके से तुम सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कितने तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, 5। लिखेगा, methods for solving pair of linear
मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। कितने मेथड है? मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4 एंड मेथड नंबर 5। 5 मेथड है। कितने मेथड है? 5। पहला मेथड कहलाता है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। दिस इज योर फर्स्ट मेथड, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। दूसरा है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसको सिंपली एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा मेथड है एडिंग टू इक्वेशन, एडिंग द टू इक्वेशंस adding the two equations and subtracting the two equations and further adding both, further adding resultant equation। चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और पांचवा मेथड है ग्राफिकल मेथड। दिस इज द 5, दीज आर द 5 मेथड्स जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। ये बहुत बड़ा नाम हो गया। असल में ये नाम नहीं है, ये आपको बता ही दिया ही करना क्या है। दो इक्वेशन को पहले जोड़ो, फिर दोनों इक्वेशन को घटाओ और फिर जो उनको वो दोनों जो मिला ना उनको जोड़ दो। दो इक्वेशन जोड़ के एक इक्वेशन निकालो, दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन निकालो। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। 1 2 तो दिया हुआ था, 1 और 2 को जोड़ के इक्वेशन नंबर 3 लाया और 1 और 2 को घटा के इक्वेशन नंबर 4 लाया और फिर 3 और 4 को जोड़ दिया तो एक वैल्यू निकल गया हमें। जैसे ही एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाता है दूसरा वेरिएबल हम फट से निकाल लेते हैं। तरीका यही है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या है, क्या शो करता है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, किस मेथड से निकालेंगे, कितने मेथड्स हैं टोटल। आई बात समझ? तो ये 5 मेथड तुम लोग पढ़ोगे, adding the two equation and subtracting the two equations and further adding the resultant equation। resultant equations मतलब जो equations फाइनली पहला और दूसरा को जोड़ के जो मिला और पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके जो मिला फिर उसका उनको ऐड करना है। ये मेथड से सॉल्व करें। ये थोड़ा सा नया लग रहा है यूजुअली, जनरली इसमें बात नहीं होती, 4 ही बोलते हैं, एलिमिनेशन, कैंसिलेशन, सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल। जनरली 4 ही पे बात होती है, बट है बुक में आया हुआ है नया एडिशन तो बता देना, ये भी एक मेथड है। नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि अब इस चैप्टर को हम करने क्या वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्यों सीख रहे हैं, क्या शो कर रहा है ये। ठीक है, ग्राफ मेथड में दोनों लाइन को ड्रॉ कर दो और जाहिर सी बात है जिस पॉइंट पे कट कर गया दिख जाएगा ना तुम्हें दोनों लाइन कैसा जा रहा है। पैरेलल गया तो दिख जाएगा,
है ना, दोनों एक दूसरे पे गया तो दिख जाएगा, दोनों एक दूसरे को कट करके गया तो दिख जाएगा द मोमेंट यू ड्रॉ दी। तो हम ये पांचवा मेथड भी, पांचों मेथड सीखे, और जिस दिन ये मेथड करेंगे उस दिन आप लोग ग्राफ पेपर के साथ आइएगा, ठीक है। ग्राफ पेपर होना चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करेंगे। आंसर एक्यूरेट तभी आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर तुम्हारा जो आंसर है ना वो इनएक्यूरेट हो जाएगा अगर तुम रफली स्केच कर रहे हो। तो इसलिए ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। मैं पहले तो हम बात करेंगे कि ऑल मेथड्स का यूज कैसे करते हैं। मेथड नंबर 1 को बात करेंगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेथड नंबर 2 पे बात करेंगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेथड 3 पे जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मेथड 4 पे जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे इसमें, और फिर एक्सरसाइजेस में जाएंगे। इज दैट क्लियर? आज के लिए